वेलकम टू टिप चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग कल वीडियो नहीं बना पाए थे। रीज़न एक्चुअली जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, जो प्राइवेट ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके साथ सेशन था तो काफ़ी लेट हो गया था उससे रिलेटेड, तो उस चक्कर में बन नहीं पाया था। ओके, अब एक बार के लिए देख लेते हैं कैसा डेटा सेटअप है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें देख लेते हैं। ओके, सो देखिए सबसे पहले डाउ जोन्स प्लस चल रहा है। ओके, ये स्टडी मैंने कर लिए थे तो ये मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो डाउ जोन्स प्लस चल रहा है, नेस्डेक प्लस है, मतलब वही रेंज में है। बेस्ट बात क्या है कि विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, और सेकंड बेस्ट बात क्या है कि क्रूड डाउन हुआ है। ओके, और कोई बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं है, ऐसा कुछ अभी तक मीटिंग से निकल के नहीं आया है। अब आ जाते हैं जल्दी से हमारे मार्केट पे। देखिए हमारे मार्केट में क्या हो रहा है, आप एक चीज समझिए, ऊपर के लेवल पे जाके जो कंजेशन हुआ, अब मैं आपको एक लेवल दे देता हूं, मैंने स्टडी पूरा कर रखा है। ओके, आप एक लेवल दे देता हूं मैं आपको, नोट कर लीजिए आप एग्जैक्टली आपका जो लेवल निकल के आएगा, वो आप ये मान के चलिए 17,380, 17380। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग आपकी आ रही है, इससे ऊपर की आपकी क्लोजिंग आ रही है, और कल फ्राइडे है तो वीकली क्लोजिंग हो जाएगी, तो आपका मार्केट बहुत बढ़िया है। मार्केट मुझे लगता है उस केस में 17,700 800 एक बार के लिए टच होना चाहिए। ओके, पहली चीज। अब दूसरी चीज देखिए है क्या, सारे इंडिकेटर तो अभी मैं नहीं डाल पाऊंगा। आ, देखिए हो क्या रहा है मार्केट में, आप एक चीज समझिए। ओके, देखिए निफ्टी के केस में तो क्या है कि जो पहला हर्डल होता है ना 20 डे वाला, वो हमने निकाल लिया। अब एक बार के लिए बैंक निफ्टी पे आइए। बैंक निफ्टी में क्या सीन है, आप एक चीज समझिए। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको प्लॉट कर देता हूं। ये देखिए क्या होता है, जब ये 50 100 200 ये वाले जो लेवल होते हैं, वहां से जब एक बार के लिए करेक्ट होती है चीज, तब जनरली 20 डे वाले मूविंग एवरेज पे आके अटकती है। वो उसका टारगेट होता है जनरली। ओके, आप देखिए पहली बार में जब यहाँ पे रिजेक्शन आया, काइंड ऑफ हार्ड टॉप बना, एग्जैक्टली लो। ओके, 20 डे मूविंग एवरेज का इसने बना लिया। ओके, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, सेम वहां पे जाके अटक रही चीजें, और आज लग रहा था कि वहां टच करेगा, एक बार के लिए उसने कर लिया। ओके, अब करना क्या है, देखिए जो निफ्टी है उसका लेवल मैंने आपको दे दिया। अभी देखिए क्या लग रहा है कि जो निफ्टी है ना, वो शायद बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा, और उसके बाद बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी चाहिए। तो निफ्टी का लेवल आप नोट कर लीजिए 17,380। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग देके जाता है निफ्टी, तो लग रहा है 17,700 800 का लेवल एक बार के लिए टच होना चाहिए। मतलब 600 से 800 के बीच में कहीं भी जाके एक बार के लिए टॉप की कोशिश कर सकता है। ओके, सेम विद बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का सिंपल फंडा इस चीज में क्या है कि एक बार के लिए 36,500 के ऊपर क्लोज होना है। 36,500 के ऊपर की क्लोजिंग पे सीधा जो टारगेट है वो 37,400 का आएगा, मतलब 900 पॉइंट ऊपर का। ओके, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है, अब देखिए परसों का जो डेटा था बहुत सही लग रहा था मार्केट में, लेकिन हुआ क्या, जो कोटक बैंक का जो कल मार्केट बंद होने के बाद में डील आई और वो सारी चीजें आई, जो पेंशन फंड है उन्होंने सेल किया, उसकी वजह से एक हैंगओवर बना फाइनेंशियल स्टॉक्स में, और थोड़ा डाउन रहा। ओके, अभी आज एफ का डेटा भी देखेंगे तो अब ये देखिए एग्जैक्टली पता करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें कितना कोटक का सेल है क्या है, वो थोड़ा अलग चीज हो जाएगी। ओके, सो डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है,
इसलिए मुझे लगता है एक बार के लिए निफ्टी का मैंने लेवल दे दिया, बैंक निफ्टी का भी लेवल आपको दे दिया है, उस पे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो आप मान के चलिए एक बार के लिए 35,400, ज्यादा नहीं। अभी हम कहाँ क्लोज हुए हैं? 35,500। 35,400 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो आपको निकल जाना है बैंक निफ्टी में। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि बैंक निफ्टी उसके बाद में वीक हो जाएगा। बैंक निफ्टी 3 बार सपोर्ट ले चुका है इस 35,300 से 500 की रेंज में, अगर वहां से वीकनेस आती है तो आपको निकलना है। अब कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है? फिर से अपना फेवरेट डेल्टा कॉप। कल ये बैन से बाहर आ जाएगा। ओके, 85% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अभी। मोस्ट प्रॉब्ली कल बैन से बाहर आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली क्या, आ ही जाएगा, आप ये मान के चलिए। ओके, और कल ये एक बार के लिए 315 से 17 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, तो आप ये समझ के चलिए कि काइंड ऑफ फ्लैग का ब्रेकआउट भी इसमें आ जाएगा। तो एक इस स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। दूसरे स्टॉक पे जिस पे ध्यान देना है, ये देखिए परपेचुअल लॉन्ग वाले स्टॉक थे, लेकिन अब तो काफी लेवल आ गया है, तो इतना इतना दिमाग नहीं लगाना है। बलरामपुर चीनी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, ये भी कल बैन से बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका भी एक बार के लिए 500 से ऊपर की क्लोजिंग देना जरूरी है। वहां देता है तो इस स्टॉक पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अब आप लोगों का फोकस होना चाहिए, आप लोगों का फोकस होना चाहिए अब आईटी पे, क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं। ओके, आईटी के रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। अप्रैल में 13 या 17 कुछ डेट इनकी दे चुका है अपनी पहले ही। तो सबसे पहले आईटी के रिजल्ट हिट करेंगे मार्केट को, और आप देखिए कितना शानदार खूबसूरत पैटर्न बना है इस चार्ट पे। इस चार्ट को देखिए आप, स्टॉक कहां से करेक्ट हो रहा है सर? 587 से। 587 से स्टॉक करेक्ट होता है। ओके, शोल्डर, हेड, शोल्डर। ओके, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है, आप ये देखिए। आज डिसाइसिवली ब्रेकआउट आ गया उससे ऊपर का, बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट आया है। क्या लेवल निकल के आता है? देखिए लेवल फिर से भी बढ़ाएगा, लेकिन आप, मतलब मुझे लगता है हो सकता है वापस अपने पुराने हाइस को टच कर ले, आप ये समझ के चलिए। ओके, लेकिन जब पैटर्न बनने में 3 महीने लगे हैं, तो टारगेट आने में भी टाइम लगेगा, ये एक दिन का काम नहीं होगा। बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है और आपको ध्यान देना चाहिए है वो एलटीआई। आज वो डेटा नहीं दिखा रहा हूँ अंदर वाले, क्योंकि आज ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, तो इसका लॉजिक नहीं बनता उसका कोई। ओके, सेम फॉर्मेशन है लेकिन ब्रेकआउट अभी नहीं आया है। इस स्टॉक पे भी ध्यान देके चलिएगा। एक और स्टॉक दे रहा हूं मैं, मिड कैप आईटी का, माइंड ट्री। इन सारे स्टॉक्स पे आपको ध्यान देके चलने की जरूरत है। मुझे लगता है बहुत शानदार वाले ब्रेकआउट्स स्टॉक में आ रहे हैं। एक बार के लिए इन सारे स्टॉक्स को लेके चलिए, आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट इनमें होना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।